के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा। एक दामाद है ये पॉलिटिकल एजेंडा है। ये कोई कानून के आधार पर, कोई कानूनी प्रोसीजर के आधार पर वो नहीं चलता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। जब से पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट की नीति का ऐलान किया है, तब से पश्चिम बंगाल में रहने वाले अवैध घुसपैठियों में हड़कंप मचा हुआ है। वैसे तो पूर्वोत्तर के राज्यों पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा जैसे राज्यों में बांग्लादेश से घुसपैठ का मुद्दा बहुत पुराना है। पहले देश के बंटवारे के बाद और फिर 1971 के युद्ध के बाद ये मुद्दा बढ़ता ही गया। युद्ध खत्म होने के बाद 1,37,000 से अधिक अवैध लोगों को वापस भेजा गया था, लेकिन उसके बाद की सरकारों ने ढुलमुल रवैया अपनाया है। लेकिन बंगाल में पहली बार बीजेपी सरकार बनने के बाद एक बार फिर एक्शन में तेजी देखी जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बांग्लादेशी नागरिकों में हड़कंप मचा हुआ है। सीएम शुभेंदु अधिकारी के निर्देश के बाद अगले 48 घंटों में बंगाल के 2 जिलों मालदा और मुर्शिदाबाद में डिटेंशन सेंटर न सिर्फ बनाए गए, बल्कि करीब 12 अवैध घुसपैठिए पकड़ भी लिए गए। इसके अलावा बाकी के जिलों में भी तेजी से डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने साफ साफ कह दिया है कि जो घुसपैठिए हैं उन्हें जाना ही होगा। देश की जनता का पैसा उन पर खर्च नहीं किया जा सकता है। सीएम शुभेंदु अधिकारी के इसी बयान के बाद पश्चिम बंगाल में हड़कंप मचा हुआ है और बांग्लादेशी नागरिक अपने देश यानी बांग्लादेश का रुख कर रहे हैं। ये एग्जिस्टिंग फॉरेनर्स एक्ट है, कोई नया कानून नहीं है। और ये लोग चला जाना चाहिए। को पुलिस को हम लोग बता दिया, जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा। एक दामाद है ये लोग। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। बीजेपी की मैं कहूंगी, क्योंकि ये दूसरे प्रदेशों में भी ऐसे सेंटर्स बने हैं, उन अनुभवों से ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये पॉलिटिकल एजेंडा है। ये कोई कानून के आधार पर, कोई कानूनी प्रोसीजर के आधार पर वो नहीं चलते हैं। तो उस अनुभव से हम ये कहेंगे कि इसमें कोर्ट का भी हस्तक्षेप होना चाहिए, कुछ लीगल प्रोसीडियर्स को तय करना चाहिए। बहुत करिए, होल्डिंग सेंटर बनाइए, सब करिए, काम भी करिए ना। बंगाल को रोजगार नहीं चाहिए। बंगाल में पेट्रोल डीजल की कीमतों से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। डॉग विसल पॉलिटिक्स में कब तक रखिएगा देश को? उलझा के रख दिया है आपने। सुलझाइए इसको, नहीं सुलझाइएगा एक दिन आप भी उलझ के रह जाइएगा। कुछ होल्डिंग सेंटर वेंटर नहीं है, ये डिटेंशन सेंटर है। मैं तो पहले बोलूँगा कि जो 27 लाख वोटर को आपने वोट देने का आपने अधिकार उनसे छीन लिया, नहीं देने दिया, पहले आप बताइए कि उन 27 लाख में कितने रोहिंग्या है, कितना बांग्लादेशी है। और अगर इसका प्रूफ आपके पास है कि ये रोहिंग्या या बांग्लादेशी है, तो जैसे विदेश में हम देखते हैं कि उनको इमीडिएटली डिपोर्ट किया जाता है, वो क्यों नहीं कर रहे आप? इसका जो है ये डिटेंशन सेंटर है क्या चीज़, असम में क्या, इसके बारे में कि इसको लेके क्या क्या हुआ है वो हमने देखा है, त्रिपुरा में भी हमने देखा है। अगर आप पकड़ रहे हैं तो पहले नंबर तो बताइए कि उसके अंदर कितने रोहिंग्या, कितने बांग्लादेशी है, उसके बाद आप करिए होल्डिंग। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। मेहमानों के साथ इस मुद्दे पर बात भी करेंगे, लेकिन नॉर्थ 24 परगना के हाकिमपुर बांग्लादेश बॉर्डर से आपको ग्राउंड रिपोर्ट पहले दिखा देते हैं, जहां इस समय लगातार बांग्लादेशी पहुंच रहे हैं। पिछले साल नवंबर दिसंबर में कुछ ऐसी ही तस्वीर थी उत्तर 24 परगना जिले के स्वरूप नगर में स्थित हाकिमपुर चेक पोस्ट पे। हमारी मौजूदगी फिलहाल उसी हाकिमपुर चेक पोस्ट पर है और तस्वीरें आज भी वही है। फर्क बस इतना है कि पश्चिम बंगाल में सरकार बदल गई है। हमारे पीछे जो आप लोग देख रहे हैं वो हर कोई बांग्लादेशी नागरिक है जो किसी न किसी समय जो है बांग्लादेश से भारत में आया था और अवैध तरीके से न सिर्फ रह रहे थे, लेकिन सालों से यहाँ पर अपना घर बसाकर काम भी कर रहे थे। एसआईआर के बाद हमने देखा था कि किस तरह से लोगों में एक डर था, जो अवैध तरीके से लोग रह रहे थे वो फिर एक बार बांग्लादेश वापस जाना शुरू कर दिए थे। लेकिन अब पश्चिम बंगाल में जो है सरकार बदल गई है। बीजेपी की सरकार बनने के बाद ये साफ कर दिया गया है एक ऑर्डर को जारी करते हुए कि बंगाल के हर जिले में होल्डिंग सेंटर बनाए जाएंगे और उस होल्डिंग सेंटर में रोहिंग्या हो या फिर कोई बांग्लादेशी नागरिक जो यहाँ पर रहते हैं उन्हें जो है होल्डिंग सेंटर
घर में रखा जाएगा और फिर उसके बाद उन्हें बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा। हकीमपुर चेक पोस्ट की लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं सुबह से, और कुछ लोग रात से अपने पूरे परिवार के साथ और बोरिया बिस्तरा लेकर जो है यहाँ पर पहुंच गए हैं, जो फिर एक बार बांग्लादेश वापस जाएंगे। और हमारे पीछे जो है बीएसएफ की चेक पोस्ट है, एक एक परिवार जो है उन्हें उस तरफ ले जाया जा रहा है और बीएसएफ के अधिकारी जो है यहीं से उनकी तमाम जानकारी ले रहे हैं, उनकी जितने भी क्रीडेंशियल्स हैं उसे रजिस्टर कर रहे हैं, और एक बार जो है उनको हरी झंडी दी जाएगी कि इनको उस पार भेजा जा सकता है या नहीं, उसके बाद ही भेजा जाएगा। দাদা আপনারা কতদিন আছেন এখানে? এই ৬-৭ মাস, ৫-৬ মাস। ৫-৬ মাস। কোথায় বাড়ি আপনাদের বাংলাদেশে? বাংলাদেশ কুষ্টিয়া জেলা ভেড়ামা থানা। আচ্ছা, আর এবারে কি ফিরে যাচ্ছেন আপনারা? জি। কি কাগজপত্র কিছু দেওয়া হয়েছে? না, দেওয়া হয়নি। এখানে এনআইডি কার্ডের ফটোকপি আছে। এটা তো আপনার বাংলাদেশের আইডি? জি। আচ্ছা, তো আপনি কি এখানে কোনো ভিসা বা পারমিশন নিয়ে এসেছিলেন পশ্চিমবঙ্গে? জি না। তো এখন বেরিয়ে যাচ্ছেন কেন আপনারা? এখানে শুনছি সব বাংলাদেশের লোকে সব পাঠাই দিচ্ছে। আচ্ছা, তো কিছু বলছে আপনাকে বিএসএফ কখন পাঠাবে ওপারে? জি না, এটাও জানি না। এখানে কি করতেন পশ্চিমবঙ্গে ৫-৬ মাস ধরে? কাজের উদ্দেশ্যে কাজ করতাম। কি কাজ করতেন এখানে? ওই রিক্সা চালাতাম, কাগজ কুড়োতাম, এইসব কাজ। তাছাড়া আপনার পরিবারও এখানে থাকতো? এখানে কোথায় থাকতেন পশ্চিমবঙ্গে? ওই নিউ টাউন। নিউ টাউনে থাকতেন। আচ্ছা, তো এখন কি ফিরে যাচ্ছেন আপনারা? হ্যাঁ, এখন ফিরে চলে যাচ্ছি। কেন ফিরে যাচ্ছেন এখন? ধরো এখন সেই সরকার করছে বাংলাদেশের মানুষ রাখবো না, তোমরা ভালোভাবে চলে যাও। तो सुना आपने, ये अवैध तरीके से घुसे हुए से सालों से रह रहे पश्चिम बंगाल में अवैध तरीके से अवैध घुसपैठिए बांग्लादेशी हैं जो वापस लौट रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं पश्चिम बंगाल में, उनके पेट में दर्द हो रहा है। हमारे साथ खास मेहमानों का बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। प्रियंका टिब्रेवाल हमारे साथ प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की, स्वागत है आपका प्रियंका जी। नफीस अंसारी है नेता एआईएमआईएम के, नफीस जी आपका भी स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ संजय सरकार है राजनीतिक विशेषज्ञ। संजय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहले नफीस अंसारी आपके पास में आते हुए ये पूछना चाहती हूँ कि अवैध रोहिंग्या और घुसपैठियों को अगर चिन्हित करके वापस भेजा जा रहा है तो इससे परेशानी क्या है आपको? मैडम, ये बात बहुत स्पष्ट तरीके से सबको मालूम होनी चाहिए कि भारत का मुसलमान यही चाहता है कि भारत के लोग ही भारत में रहें। हमने कभी बांग्लादेशी का समर्थन नहीं किया है, ना ही रोहिंग्या का समर्थन किया है। लेकिन हमें चिंता उन 27 लाख लोगों की है जिनको लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर हटा दिया गया है। उनके पास वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट सब कुछ है, उसके बावजूद उनको वोट देने का अधिकार छीना गया है। हम सरकार से ये निवेदन कर रहे हैं कि आप बंगाल में इन्वेस्टमेंट को लेकर ध्यान दीजिए और जो लोग घुसे हैं उनको जरूर बाहर निकालिए। साथ ही इसकी भी जांच बैठाइए कि किस मंत्री ने उनको घुसाया, किस नेता ने उनको घुसाया, कौन ऑफिसर मिला हुआ था, वो अपने से तोड़कर आ नहीं गए हैं। तो तमाम चीजों की जांच कीजिए और जो जहां से है वहां उनको भेज दीजिए। आई डोंट केयर। लेकिन जो भारत के नागरिक है प्लीज, ये तो आपको भी पता है, नागरिक है प्लीज, उन पर किसी किस्म की आशंका, उन पर कोई टेंशन मत दीजिए क्योंकि वो भारत के हैं और मरते दम तक भारत के ही रहेंगे। ठीक है, संजय सरकार बताइए जरा। आती हूं मैं आपके पास भी प्रियंका जी, लेकिन एक बार संजय सरकार से एक वो ले लेते रिएक्शन। संजय जी, मुझे एक बात बताइए, इतने सालों से आपने खुद बाइट सुनी, हम तो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करते हैं, टाइम्स ऑफ भारत हवाई बातें नहीं करता, ग्राउंड जीरो पर हमारे रिपोर्टर जाकर के बात करते हैं। आपने सुना कि अवैध तरीके से घुसे हुए बांग्लादेशी कह रहे हैं कि हम तो यहाँ पर 10 सालों से रिक्शा चला रहे हैं, हम आराम से रह रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। अब सरकार बदली है, बंगाल बदला है, तो उनको वापस जाना पड़ रहा है मजबूरी में। क्या कहेंगे इस पर? क्या इस पर भी टीएमसी जो राजनीति कर रही है वो जायज है? सुनिए, मैं एक चीज आपको बताना पड़ रहा है। जो आदमी 7 महीना पहले आया था, 7 महीना पहले से यहाँ पर, अच्छा ये बॉर्डर कौन देखता है? बीएसएफ देखता है। ये नहीं आ जाएंगे, मालिक कौन है? मालिक अमित शाह है। बीएसएफ को मॉनिटरिंग कौन करता है? आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो जो पश्चिम बंगाल में ममता सरकार रही, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी? बीएसएफ की फेंसिंग के लिए कभी टीएमसी सरकार ने जमीन नहीं दी, बीएसएफ पर हमेशा सवाल उठाती रही। सुनिए महोदय जी, अच्छा महोदय जी, हम जब बोलने लगता है तो इतना मिर्ची क्यों लगता है? हमको बोलने दीजिए ना। हमको क्यों मिर्ची लगेगी? मिर्ची तो आप लोगों को लग रही है जब अवैध बांग्लादेशी बाहर हो रहे हैं। नहीं, सुनिए, एनआईए है, तीनों दफ्तर अमित शाह को अंदर में पड़ता है। रॉ रिसर्च एनालिसिस विंग जो सुपर मॉनिटरिंग करता है प्राइम मिनिस्टर के अंदर में पड़ता है।
इतना घुसपैठी अगर घुस गया, मधुमक्खी तो नहीं उड़ के चला गया वहां पर, क्यों नहीं बॉर्डर में पकड़ा, क्यों नहीं उसको डिटेंशन कैंप, उसको क्यों नहीं उसको आपको मतलब जेल में रखता है, क्यों 6 महीना के बाद फिर इसको पुशबैक किया जाता है? ये नियम है, सरकार की तरफ से नियम है। तो पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार ने पहले क्या कोशिश की बांग्लादेशियों को बाहर करने की, जैसे कि अभी शुभेंदु सरकार कर रही है? अच्छा, बॉर्डर देखने का जिम्मेदारी जनता पार्टी अमित शाह ठीक है, कोई जिम्मेदारी टीएमसी सरकार की नहीं थी। प्रियंका टिग्रेवाल जी, बंगाल पुलिस का सिर्फ इतना ही जिम्मेवारी होता है, उसको लेके जेल में रखना, 6 महीना के बाद में पुशबैक करना। लेकिन सबसे बड़ा चैनल, अब न्यूज चैनल धुरंधर है हिंदुस्तान में, नीट लीक हो गया, चारों तरफ से आंदोलन हो रहा है। अरे टीएमसी सरकार ने क्या किया मुझे बताइए ना संजय सरकार, टीएमसी सरकार ने कभी भी कोशिश की अवैध तरीके से घुसपैठियों को बाहर भेजने की, बसाने के अलावा? इसको दिखाने के बावजूद आपने कहा क्या घुसपैठी में आ गया? अरे देश के नौजवान रास्ता में आ चुके हैं, उसको प्रियंका टिग्रेवाल जवाब दें। उस मुद्दे पर जब डिबेट होगी आपको जरूर बुलाएंगे, उस पर हम कई बार डिबेट कर चुके हैं। प्रियंका टिग्रेवाल जी जवाब दीजिए। देखिए, जिन लोगों का और जो कल तक टीएमसी करते थे, आज तक ये मुंह नहीं बचा कि वो अपने आप को टीएमसी प्रवक्ता कहें, राजनीतिक विशेषज्ञ कहलवा रहे हैं। उन लोगों ने तब आरोप लगाया, उन्होंने मुझसे वादा किया था प्रियंका जी कि अगर टीएमसी हारती है तो राजनीति छोड़ देंगे, और शायद मुझे लगता है कि राजनीति छोड़ दी है, इसलिए अब राजनीतिक विश्लेषक बन गए। तो तब बॉर्डर और बीएसएफ के अंदर आ रही थी, तो आज जब बॉर्डर और बीएसएफ और हमारी सरकार है तो हम निकाल के बाहर फेंक रहे हैं। ये काम कल आपकी सरकार को करना चाहिए था, लेकिन वोट की राजनीति के लिए टीएमसी ने बाहर नहीं निकाला। टीएमसी ने तो कह दिया था कोई रोहिंग्या ही नहीं है, उन्होंने कहा था ये तो पश्चिम बंगाल के मुसलमान हैं। मगर आज ये लोग क्यों भागे जा रहे हैं? ये अपने मुंह से आपने देखा कि बॉर्डर हकीमपुर पर ये पहुंच करके खुद कह रहे हैं कि हम बांग्लादेशी हैं और हम यहाँ आ गए थे, काम कर रहे थे, यहीं पे रह रहे थे, कागज पत्तर भी बन गए थे। तो ये कागज पत्तर किसकी सरकार थी जिसने बना दिए थे? टीएमसी की सरकार थी। और जब बीजेपी की सरकार आई है, इन्हें वापस रास्ता दिखा रही है, तो आप फिर समझिए कि इनके रहने का फायदा किसको हो रहा था? टीएमसी सरकार को। आज AIMIM कह रहे हैं कि हम तो चाहते हैं, देश का मुसलमान चाहता है कि यहाँ सिर्फ देश का मुसलमान रहे। कल आप लोगों ने क्यों नहीं मुंह खोला? तभी भी आप यही कह रहे थे कि नहीं ये रोहिंग्या नहीं है, प्रमाण दीजिए। SIR के दौरान इन लोगों ने जवाब ले लेते हैं। नफीस अंसारी कहना चाहते हैं। नफीस अंसारी बोले। मैडम देखिए, जब SIR पश्चिम बंगाल में हो रहा था तब हम यही बात कर रहे थे कि SIR में आप नागरिकता की जांच क्यों कर रहे हैं? SIR जब हुआ उसमें 27 लाख लोगों को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम से हटाया गया, जबकि उनके पास वोटर आई कार्ड भी है, आधार कार्ड भी है, सब कुछ है, वो तमाम प्रमाण है, फिर भी उनको नाम गलत होने की वजह से हटा दिया गया। जो लोग इस वक्त बांग्लादेश के बॉर्डर और भारत के बॉर्डर में खड़े, उनके पास वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड नहीं है, आप उनको बाहर निकालिए। आई डोंट केयर, हम भारत की बात कर रहे हैं। ये टाइम्स नो, मैडम प्रियंका जी, टाइम्स नो भारत के जो रिपोर्टर गए थे, प्रियंका जी, यहाँ की सरकार ने बना कर दिए थे, मगर उनको मालूम है कि उन नकली दस्तावेज के कारण। तो ठीक है, मुझे एक बात बताइए प्रियंका टिग्रेवाल जी, फिर कैसे? ठीक है प्रियंका टिग्रेवाल जी, मुझे बात बताइए। देखिए बाबुल सुप्रियो भी कह रहे हैं, टीएमसी AIMIM का कहना है कि 27 लाख नाम कटे हैं। तो मुझे एक बात बताइए, इसको लेकर के रोड मैप क्या है भारतीय जनता पार्टी का? वहां पर जरा समझा दीजिए टेक्निकली। इसको लेकर के रोड मैप यही है कि ये मामला जो है वो ट्रिब्यूनल में है। ट्रिब्यूनल ने इनको कहा है सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के चैलेंज करने के लिए। तो जो देश का नागरिक है वो ठीक अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा देगा। जो कुछ लोगों के नाम जो देश के नागरिक थे, लेकिन वो सही समय पर सही डॉक्यूमेंट्स नहीं पेश कर पाए, समय के कारण वो नाम जो है लिस्ट में नहीं आ पाए। मगर देश के नागरिक का एक का नाम भी बाद नहीं जाएगा। लेकिन जिनके पास इलीगल डॉक्यूमेंट्स थे, आज वो भाग रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उन डॉक्यूमेंट से काम नहीं चलने वाला। मगर यहाँ के लोग, लेकिन वो तो चंद लोग हैं ना प्रियंका जी, वो तो कुछ लोग हैं, लेकिन मामला तो यहाँ 27 लाख लोगों का है ना। कुछ, अब आपको कैसे मालूम कि कुछ लोग हैं जो रोहिंग्या हैं? नहीं, बताता जो है कि आपने बॉर्डर की बात की, बॉर्डर पर जो लोग दिख रहे हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। बाकी 27 लाख लोगों का रहे हैं। अरे भाई, हम तो कह रहे हैं कि अभी तो सिर्फ दो कैंप बने हैं, उसमें से ये उल्टे पैर भाग रहे हैं। जब हर जिले में हर जगह इस तरह के कैंप बन जाएंगे तो ये खुद ब खुद भागेंगे। कैलकाटा में बड़ी से बड़ी, पश्चिम बंगाल में जितनी कॉलोनियां थी, चाहे वो न्यू टाउन हो, गुलशन कॉलोनी हो, सब खाली हो गई। तो कौन थे ये लोग जो यहाँ रह रहे थे, जो वोटर बने हुए थे टीएमसी के, जिनको इस्तेमाल किया जा रहा था सत्ता में बने रहने के लिए? आज वही लोग भाग रहे हैं। कोई भी फेक डॉक्यूमेंट नहीं बन सकता है। वोटर आई कार्ड विदाउट आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस और एड्रेस प्रूफ के बिना वोटर आई कार्ड नहीं बनता है।
ठीक है संजय सरकार जी, संजय सरकार जी आप कुछ कहना चाहते हैं? मुझे एक बात बताइए, जो वैध तरीके से इतने सालों से हिंदुस्तान में रह रहे हैं, पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं, वो जाहिर तौर पर हमारा संसाधन ही यूज कर रहे हैं, वो वहां के जो लोकल लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनका संसाधन यूज कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने साफ साफ कह दिया कि दामाद नहीं है कि हम बिठा के खिलाएंगे, भागो नहीं तो फिर एक्शन लेगी सरकार। बोलिए सरकार। बात तो हकीकत जमात तो नहीं है, जमात की किस कारण में हो तो दामाद किसने बना कर रखा हुआ था? आधार कौन डिपार्टमेंट? दामाद किसने बना कर रखा हुआ था संजय सरकार? किसके अंडर में पड़ता? जिस पार्टी में आप पहले थे। जवाब देना दीजिए। आधार सुनिए ना, अभी भी हम पार्टी में हैं, ठीक है, मैं आपको आधार नकली है इसीलिए तो पकड़ा गया, क्योंकि वो नकली आधार कार्ड टीएमसी ने बना सुनिए, इसीलिए आज आधार कार्ड किसके अंडर में पड़ता है? नकली डॉक्यूमेंट इशू करके दिए टीएमसी के काउंसलर्स ने, टीएमसी के पंचायत वालों ने कार्बन कॉपी बनाने की कोशिश की, मगर क्योंकि डेटा मैच नहीं किया, इसीलिए तो जिस चीज को ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी बोल रहे हैं, जैसे बहुत सारे दस्तावेज मैच नहीं किए, जिनका रिकॉर्ड नहीं है, इसीलिए उनके नाम वोटर लिस्ट में ऐड नहीं हो पाए। तो चाहे वो डॉक्यूमेंट लेकर के घूम रहे थे, मगर डॉक्यूमेंट तो नकली थे, जिसको वो कोर्ट में प्रूफ नहीं कर पाए, डुप्लीकेट कार्ड बना के देते हैं पैसा लेके। इसको नेता दो नेता पकड़ा गया है, इसको दो नेता फर्जी कार्ड कराना, एक तो मतलब हिंगोलगंज के मंडल सभापति निमाई राय पकड़ गया और एक राजीव राय बारूई बोल के पकड़ा गया। दोनों नेता इसको नेता पकड़ा गया था। मेरे पास डॉक्यूमेंट भी 21 दिन कोर्ट दिन पकड़ा गया, वो भी है। दोनों दफ्तर भारतीय जनता पार्टी को अंदर में पड़ता है। मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स ये आधार बनाता है, पैन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। जवाब दीजिए प्रियंका टिब्रेवाल जी। अरे भाई सुनिए, मैं यही तो कह रही हूँ कि इनकी इतनी झूठ बोलने की आदत है, इसी झूठ से तो ये 15 साल यहाँ पश्चिम बंगाल में टिके हुए थे। ये जिस डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रही हूँ कि आधार जो है वो केंद्र के अंदर पड़ता है, लेकिन उसको भी डुप्लीकेट बनाना सीखे भाई। जो ये लोग नकली नोट छाप लेते हैं, जो लोग बैठ करके नकली नोट छापते हैं बांग्लादेश से, उन नोटों को इधर उधर आदान प्रदान करते हैं, तो इन लोगों के लिए नकली दस्तावेज बनाना कौन सी बड़ी बात थी? टीएमसी के कई लीडर इसमें रैकेट में पकड़े गए हैं, कई काउंसलर पकड़े गए हैं। ऐसे ही थोड़ी टीएमसी के काउंसलर लोग जो है वो झूला करके आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि लूट को इन्होंने मचा रखा था, इसलिए अब किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं, इसलिए लोग आत्महत्या कर रहे हैं। इन लोगों ने चोरी का, रैकेट का, लूट का, धंधेबाजी का, सिंडिकेट का जो कल्चर बनाया था 15 साल, पश्चिम बंगाल के असल वोट देने वाले जो लोग थे, जिनको अपना अधिकार इस्तेमाल करने का समय मिला, 2 मिनट में गिरा दिया टीएमसी। जनता ने 2 मिनट में गिरा दिया, क्योंकि सटीक वोटर्स नफीस अंसारी, मुझे एक बात बताइए, क्या आप इससे इत्तेफाक नहीं रखेंगे कि पिछले 10 से 15 सालों में, ठीक है मैं आपकी बात मानती हूँ कि जो 27 लाख वोटर्स के नाम कटे उसको आप लोग पुरजोर तरीके से उठाइए, बीजेपी से सवाल पूछिए, लेकिन जो अवैध तरीके से रोहिंग्या बांग्लादेशी रह रहे थे 10 से 15 साल से, बिना क्या वहां की मौजूदा जो सरकार रही है पिछले 15 सालों में, ममता बनर्जी की सरकार, उनके संरक्षण के बिना वो रिक्शा चला सकते थे, उनके संरक्षण के बिना वो काम कर सकते थे। कई ऐसे इलाके वहां पर हैं जहां पर घरेलू जो सेविकाएं हैं वो ज्यादातर बांग्लादेशी हैं, मैंने खुद वहां पर ऐसा देखा है। अब आप मुझे बताइए, क्या वो जब चुन चुन कर उन्हें बाहर निकाला जा रहा है तो ये गलत है? मैडम पहले ही मैंने अपनी बात को स्पष्ट तरीके से रखा कि भारत बीएसएफ वहां पर रहती है, और जो लोग वहां से घुसे, जिन्होंने घुसाया है आप उनको पकड़िए, वी डोंट केयर। पर हमारा मामला शुभेंदु अधिकारी जी का वो बयान है, उन्होंने कहा डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट। उन्होंने एसआईआर को घुसपैठे से जोड़ दिया, जबकि हमारा संविधान बहुत क्लियरली ये बताता है कि इलीगल घुसपैठिया वो है, तरीके से रह रहा है, मैडम उसको डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट तो करना पड़ेगा ना। सुनिए तो सही मैडम, हमारे देश में घुसपैठिया उनको, प्रियंका जी सुनिए ना, प्रियंका जी प्लीज लिसन टू मी। मैडम ऐसे डिबेट होगा क्या? डॉक्यूमेंट्स लेकर मैडम क्या ऐसे डिबेट होगा? प्रियंका जी को बोलने दीजिए, फिर आप बोल लीजिए। प्रियंका जी मैडम मुझे बोलने दीजिए, बात पूरी करने बोलिए। हमारा भारत संविधान से चलता है, किसी के आइडियोलॉजी से नहीं चलता है। संविधान के अकॉर्डिंग वही घुसपैठिया है जो बगैर वीजा के भारत में आता है। इससे पहले तो आइडियोलॉजी पर ही चल रहा था। नहीं, मेरी बात सुनिए नफीस जी, इससे पहले जो ममता बनर्जी की सरकार थी ना, आइडियोलॉजी पर ही इन घुसपैठियों को घुसा कर रखा हुआ था। तो मैडम हम टीएमसी के गुंडे से मार खाया है मैंने, मैं टीएमसी का समर्थन नहीं करता हूँ। और जब बीजेपी ने बहुमत से सरकार अपनाया तो सब लोग कह रहे थे कि गलत हुआ, हम इमाम वाले कह रहे थे कि जनता ने जो जनादेश दिया हम उसका स्वागत करते हैं। तो टीएमसी का जो बुरा दिन है वो हम पर मत थोपिए। मैं सिर्फ एक सवाल कहता हूँ, संजय सरकार कुछ दिखा रहे, क्या दिखा रहे हैं संजय सरकार? ये भारतीय जनता पार्टी का नेता है राजकुमार बारोई, ये राजकुमार बारोई भारतीय जनता पार्टी का नेता है, वोटर कार्ड बनाता है, फॉल्स वोट है, वोटर कार्ड बनाते हैं।
ये अरे भाई, जब राजकुमार TMC बारोई है, सरकार थी, भारतीय ये जनता तो पार्टी है। काफी न्यूज़ ये और बहुत मैंने सारी न्यूज़ और बनाई, मैंने जिसका और एक सटीक दिखाता जवाब हूँ। जनता ने दे देखिए दिया। देखिए ये है मंडल अध्यक्ष है इसका भारतीय जनता सटीक पार्टी जवाब निमाई जनता राय। ने दे ये दिया है। 50,000 रुपया तो पश्चिम बंगाल सरकार ने एक्शन क्यों नहीं लिया था? पश्चिम बंगाल सरकार को घुसपैठियों को तभी बाहर करना चाहिए था ना संजय सरकार। इसके अरेस्ट 15 साल से पाल पोस रहे थे, वहाँ के लोकल लोगों का हक मार करके अवैध घुसपैठियों को दे रहे थे, तब शर्म नहीं आई? जो खुद को बीजेपी बता रहे 50,000 हैं। रुपया देके कार्ड बनाते थे बांग्लादेशियों से, पैसा लेके ये मंडल अध्यक्ष थे। मैं यही तो बता रही ये हूँ, निमाई 4 राय, तारीख निमाई के राय। बाद ये ऐसे भारतीय कई भारतीय TMC नेता है जो खुद को बीजेपी बता रहे हैं। अरे खुद को बीजेपी और ने तो अगर ये सब लोकतंत्र कुछ के पकड़ा हिसाब था से तो आपकी अरे सरकार जीते ने हैं, एक्शन क्यों आप नहीं जीते लिया? हैं, आपकी सरकार आप जनता का क्या राय दिखा से रही जीते थी हैं, आपको इसमें? शर्म है। जब आपकी सरकार थी तो वो क्या कटमनी सिंडिकेट चला रही थी? अरे अब तो शर्म करिए, लोगों ने किसी लायक नहीं छोड़ा आपको। पश्चिम बंगाल की बंगालियों ने खास करके TMC के गाल पर ऐसा तमाचा रसीद के मारा है क्योंकि इन्होंने उनका अधिकार छीन लिया था। बंगालियों के नौकरी करने का अधिकार, बंगालियों के सुरक्षित रहने का अधिकार, बंगालियों के खाने पीने का अधिकार, उनके सर पर छत, ये सब कुछ TMC सरकार ने छीन लिया था। इसीलिए उन लोगों ने ऐसा धक्का नहीं मारा कि अब ये संभल नहीं पा रहे। आधे से ज्यादा नेता रिजाइन कर रहे हैं, बाकी नेता जो है वो सुसाइड कर रहे हैं, कुछ नेता जेल चले गए, बाकी जो बाहर बचे हैं। अरे संजय सरकार, जैसे आपने राजनीतिक विश्लेषक लिखना शुरू कर दिया ना, आपके बहुत सारे पार्षदों ने पार्टी छोड़ दी है, सबको समझ में आ गया कि वापसी नहीं होने वाली। और मुझे लगता है संजय सरकार, इसी बात का दुख है क्या TMC को कि उनके जो अवैध घुसपैठिए वाले वोट बैंक है, जब वो निकल जाएंगे तो सत्ता में वापसी के लिए कभी रास्ता बचेगा ही नहीं। उनके पास वोटर कार्ड नहीं है मैडम, उनके पास वोटर कार्ड नहीं है। आप कैसे जानकारी अवैध घुसपैठी TMC के वोट से आपको? अरे उनके कागज वो खुद बोल रहे हैं भाई हमारे कैमरे पर कि हम अवैध तरीके से रह रहे थे, बांग्लादेशी हैं। तकलीफ किसको हो रही है? हमें तो तकलीफ नहीं हो रही है। कोई रोहिंग्या, ठीक है, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। नफीस अंसारी अपनी बात रखिए। ठीक है प्रियंका जी, संजय जी, नफीस अंसारी को बोलने दीजिए। बोलिए नफीस। मैडम देखिए, जो लोग बीजेपी नेता ने कहा था 2 करोड़ घुसपैठिया है बंगाल में, लेकिन आज बॉर्डर में सैकड़ों या हजारों लोग हैं, करोड़ों लोग नहीं है। उनके पास कोई वोटर आई कार्ड नहीं है। वोटर आई कार्ड का प्रोसेस बहुत हार्ड है। जब तक आइडेंटिटी प्रूफ ना हो, एड्रेस प्रूफ ना हो, डेट ऑफ बर्थ ना हो, किसी का वोटर आई कार्ड नहीं बन सकता है। और लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम से जिनका नाम कटा है, असल में प्रॉब्लम हो स्पेलिंग है। जैसे मान लीजिए मैं मुसलमान हूँ और जो अधिकारी बैठा है वो बंगाली हिंदू है, मैं उसको कह रहा हूँ नफीस ने लिख दिया नफीस, तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना, उसमें लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में मेरा नाम आ। तो वो लोग तो जब आप उनको घुमाने निकाल रहा है, उनको कोई नहीं निकाल रहा। जो यहाँ के नागरिक है उनको कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा है। मैं आपसे कह रही हूँ ना, ये रिपोर्ट को घुमाने की प्रियंका जी, ठीक है प्रियंका जी, फटाफट से इस बात का जवाब दीजिए। प्रियंका जी बहुत कम वक्त है। नफीस जी, मैं आपकी बात समझ गई। प्रियंका जी जवाब दे दीजिए इस पर। जो बांग्लादेशी वहां पर अपना बांग्लादेश का डॉक्यूमेंट दिखा रहा है, वो पागल थोड़ी ही है जो यहाँ पर आपको दिखाएगा कि कौन सा नकली डॉक्यूमेंट बनाया। लेकिन जिन लोगों के, प्रियंका जी छोटा सा आंसर दे दीजिए प्रियंका जी। जो बात नफीस जी उठा रहे हैं कि जिन लोगों की स्पेलिंग मिस्टेक्स की वजह से या किसी और दिक्कत की वजह से 27 लाख वोटर के नाम कटे, उनका क्या होगा? मैंने अभी तो आपको बताया कि भाई जिनके नाम कटे हैं वो उनका मामला ट्रिब्यूनल में है और ट्रिब्यूनल उनसे रकम के दस्तावेज और सब कुछ मांगने की डिमांड कर चुका है, जो कि वो प्रूव करेंगे और दिखाएंगे। तो कोई भी जो है पश्चिम बंगाल का नागरिक जो है वो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, माफ कीजिए, आप तीनों को रोकना पड़ेगा क्योंकि चर्चा को खत्म करने का वक्त हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका जी आपका भी, नफीस अंसारी आपका भी, और साथ ही संजय सरकार आपका भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए।